हेलो एवरीवन, आज है 11 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईआरबी इंफ्रा के बारे में। 59 रुपीज़ का शेयर है। 1% की तेज़ी यहाँ पर ज़रूर आज देखने को मिली है। एक महीने में अगर आप देखो तो 1% का फॉल है। देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। ये गिर रहा था लगातार, हालांकि 63 से गिरकर ये 55 पे गया। 2 ही दिन में वापस तेज़ी दिखाकर 60 पर भी चला गया। फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई। तो यहाँ पर देखो तेज़ी बीच बीच में दिखाता ज़रूर है, लेकिन अगर आप ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो लगातार 76 रुपीज़ से जो गिरावट स्टार्ट हुई है वो लगातार है। बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं, जैसे कि अगर आप देखो तो ये 64 रुपीज़ से तेज़ी दिखाकर 71 पर गया था, वापस गिरकर 60 पे गया, वापस तेज़ी दिखाई थी 66 पे गया, वापस गिरकर ये गया था कहाँ पर 59 पे, फिर तेज़ी दिखाई थी इसने 63 पे गया, फिर 55 पे गया, फिर ये 60 पे गया, अब वापस थोड़ी बहुत कोशिश। तो यहाँ पर ग्राफ देखो तो ये नीचे जा रहा है लगातार। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में कि भाई साहब क्या चल रहा है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, और क्या ओवरऑल सिनारियो इस कंपनी को लेकर देखने को मिल रहा है। क्या खबरें भी, 2-3 बड़ी खबर भी आई, बात करेंगे उसके बारे में भी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 82% की तेज़ी है एक साल में। हालांकि तेज़ी तो बहुत पहले ही आ चुकी थी, बहुत जल्दी। 30 रुपये से 76 पे गया था, बाद में लगातार ये गिरावट ही दिखा रहा है। और देखो धीरे धीरे करके जा रहा है नीचे, ऐसा नहीं कि एक झटके में गिर रहा है। हालांकि एक झटके में गिरा था जब प्रमोटर ने मतलब एफाइल्स ने बहुत बड़ी यहाँ पर बिकवाली करी थी। सेंट्रा करके है जिसने बहुत बड़ी बिकवाली करी थी, और 2 ही दिनों में 76 से 66 पे चला गया था ये। बाद में अटेम्प्ट करा, गिरावट आई, अटेम्प्ट करा, गिरावट आई, लेकिन ग्राफ नीचे की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पर जो कंपनी को लेकर पहली अपडेट निकल कर आ रही है वो यहाँ पर इनके पैसा रेज करने को लेकर आ रही है कि आईआरबी इंफ्रा ने $200 मिलियन रेज करा है, और वो भी डेट के जरिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो आईआरबी इंफ्रा ने वेडनेसडे को बताया कि इट हैज़ रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजमेंट कि भैया जो है वो यहाँ पर $200 मिलियन जो है वो डेट के ज़रिए रेस करे जाएंगे, जो यूएसडी डी नॉमिनेटेड नोट्स है उसके ज़रिए, और जो मैच्योर होगा 2032 में। और यहाँ पर अगर आप देखो तो डिसीजन जो है वो अनाउंस किया गया है 9 अक्टूबर 2024 को। और पैसा देखो ये रेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। उसी का इस्तेमाल करेंगे आने वाले टाइम में अपने एक्सपांशन वगैरह के लिए। तो अगेन पैसा रेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, देखते हैं कि किस तरीके से हो पाता है, ठीक है। और जहाँ तक दूसरी अपडेट अगर आप देखोगे तो अच्छी अपडेट ये भी है कि इनका जो टोल कलेक्शन है वो बढ़ा है। और अगेन देखो ये टोल कलेक्शन बढ़ने ही वाले हैं, क्योंकि बढ़ाए गए हैं चार्जेस, ठीक है। 5% इलेक्शन के बाद 5% तक टोल चार्जेस यहाँ पर बढ़ाए गए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आईआरबी इंफ्रा का शेयर में तेज़ी आई, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कंपनी ने अच्छा कलेक्शन रिपोर्ट करा था। और ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखो यहाँ पर तो आईआरबी इंफ्रा में अगर आप देखते हो तो ईयर ऑन ईयर बेस पे 19% का टोल कलेक्शन बढ़ा है। सितंबर में 502 करोड़ का रहा, जो कि 421 करोड़ था पिछले साल। तो टोल कलेक्शन में काफ़ी बड़ा इजाफा यहाँ पर देखने को मिला है, और होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इलेक्शन के बाद टोल चार्जेस बढ़ाए गए हैं, ठीक है। टोल चार्जेस 5% तक बढ़ाए गए हैं, और आने वाले टाइम में भैया और नए टोल लग भी रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट लगातार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और मीटिंग भी इनकी हुई है यहाँ पर, जैसे कि हमने कहा अभी बात करी कि डेट सिक्योरिटीज़ के जरिए पैसा रेज करने को लेकर है यहाँ पर। और आईआरबी इंफ्रा की अगर हम बात करने जाए तो आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स इज द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड प्राइवेट टोल रोड्स एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे इंफ्रा के डेवलपर है इंडिया में, विथ एन असेट बेस अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़। 80,000 करोड़ का भैया इनका असेट बेस है ऑलमोस्ट। इन 12 स्टेट में है यहाँ पर जो कि कंपनी काम करती है। और देखो अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है इसको लेकर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रही है, और जिस तरीके से बारिशों में हमने रोड्स उखड़ते हुए देखे, डेफिनेटली उनके मेंटेनेंस का काम भी नहीं को मिलेगा। और अगर यहाँ पर आज वॉल्यूम देखो तो 23 लाख से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते आज नज़र आए हैं। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग हालांकि नहीं हो रही है, हालांकि बाजार जस्ट अभी खुला है, लेकिन जब एंड होगा तब डेफिनेटली एटलीस्ट 80-90 लाख तक के शेयर ट्रेड तो हो ही जाएंगे। ऑल टाइम हाई 78 रुपीज़ का है, तो 4.5 रुपये लो है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ कभी भी ये 4.5 रुपये नहीं गया है। एक्चुअली इसने ये स्प्लिट हो गया था, एक शेयर का 10 शेयर बना दिया गया था, उसके चलते प्राइस इसका एडजस्ट हुआ था। मार्केट कैप इसका 35,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहाँ से। और कंपनी अगर आप देखो तो डिविडेंड जो है वो इस साल इसने बहुत अच्छा पे करा है, उसमें कोई शक नहीं है। 3 बार पे करा है, तीनों बार 10 पैसा पर शेयर, तो कुल मिलाकर इसने 30 पैसा पर शेयर का डिविडेंड इस साल पे किया है, जो कि अच्छा है।
और जैसे कि मैंने कहा कि एक्चुअली में ये शेयर जो है वो कभी 4.5 रुपये नहीं गया है। उसका रीज़न ये है कि ये स्प्लिट हुआ था पिछले साल, एक शेयर के 10 शेयर बने थे। मतलब ये कि मान लीजिए कि उस टाइम पे अगर शेयर 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और आपके पास एक शेयर था, तो आपके शेयर 10 हो गए और शेयर प्राइस एडजस्ट हो गए 50 रुपये का हो गया। तो यहाँ पर जब आप अभी इसको 59 रुपीज़ पे देख रहे हो, तो आप ये समझो कि 590 रुपये का प्राइस आप मान के चलो, ठीक है। और यही होता है कि जब लोग देखते हैं कि यार 60 रुपये में शेयर मिल रहा है और पैसा भी कमा रहा है, इतना अच्छा रेवेन्यू है, इतना अच्छा प्रॉफिट है, जब लोग देखते हैं तो लोग ललचा जाते हैं। लेकिन बाद में जब आप देखते हो कि भैया क्यों ये इस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये महंगा है। इसका जो पी रेशियो है वो 57-58 का है, सेक्टर पी 52 का है। यहाँ पर थोड़ा सा महंगा मैं ज़रूर कहूँगा। 67% एनालिस्ट खरीदारी की यहाँ पर बात करें। फाइनेंशियल्स देखो इसके, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर उतने भी अच्छे नहीं थे, एवरेज थे इसके। 1970 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 2500 और 2000 करोड़ तक के भी देखने को मिले थे, तो कम था। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा था, उसमें कोई शक नहीं। और प्रॉफिट 140 करोड़ का इसने दिखाया था, जबकि इससे पहले 188 करोड़ के प्रॉफिट कर चुकी थी ये कंपनी, तो कम हुआ था। लेकिन पिछले साल के मुकाबले भी थोड़ा सा ही ग्रोथ था, कोई इतना बड़ा ग्रोथ नहीं था। अब सितंबर के नंबर आने वाले हैं, देखते कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं। देखो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स आए इसके, और अगर नहीं आते हैं तो अगेन फॉल आएगा। अगर नंबर्स अच्छे आते हैं, जनरली इसको कंपेयर हम करेंगे पिछले साल के सितंबर से ही कंपेयर करेंगे, तो रेवेन्यू में और प्रॉफिट में तेज़ी आना ज़रूर, हालांकि प्रॉफिट तो ज़्यादा ही आएगा, बस रेवेन्यू में तेज़ी आनी ज़रूरी यहाँ पर है। और अगेन जब रिजल्ट्स आएंगे बात करेंगे उसके बारे में भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में, देखिए प्रमोटर, सबसे बड़ी बात है कि भैया प्रमोटर बेच रहा है लगातार। यहाँ पर 34.39% से बेच कर प्रमोटर 30 पर आ गए। और ऐसा भी नहीं कि चलो प्रमोटर ने बेचा हो तो इंस्टीट्यूशन ने खरीदा हो, नहीं, वो भी बेच ही रहे हैं। खरीदारी कर रहा है यहाँ पर छोटा इन्वेस्टर। 7.5% की जो होल्डिंग मार्च में थी, अगले ही क्वार्टर में वही होल्डिंग तकरीबन 14% पर आ गई। छोटे निवेशक खरीद रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। इंस्टीट्यूशन भी बेच रहा है। जो सेंट्रा था जिसने बिकवाली ही करी थी, 47 से 44 यहाँ पर परसेंट हम एफ देख रहे हैं, उसमें से सेंट्रा ने ही बड़ी बिकवाली करी थी। और अभी भी सेंट्रा यहाँ पर तकरीबन 21% का स्टेक होल्ड करती है, जो आगे बेचेगी इसको भी। तो ये एक दिक्कत यहाँ पर ज़रूर होने वाली है। और ओवरऑल मैं अभी इतना ही कहूँगा इस कंपनी को लेकर कि देखो, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और वेट करना चाहिए यहाँ पर खरीदारी के लिहाज से। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, रीज़न सिंपल है कि अगर मैं इसको 76 रुपीज़ के ग्राफ से देख रहा हूँ, तो ये लगातार नीचे की तरफ ही जा रहा है। अगर आप इसे ग्राफ ऑब्जर्व करोगे 76 से, तो ये लगातार नीचे की तरफ ही गया है। और देखो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करे हैं, अटेम्प्ट करे हैं, लेकिन वो गिरा है उसके बाद उससे ज़्यादा तेज़ी से। फिर अटेम्प्ट करा है, फिर उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, फिर अटेम्प्ट करा है, फिर गिरा है, फिर अटेम्प्ट करा है, फिर गिरेगा यहाँ से। और यही वजह कि मैं थोड़ा सा अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा अभी इस लेवल पर। अगर ये शेयर मुझे 50 रुपये के आसपास मिलता है, जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट ज़रूर है, वहाँ पर शायद खरीदारी के मौके बन सकते हैं। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आओ तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और IRB इंफ्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।